व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील, चीन के घिनौने खेल का हुआ खुलासा। तो क्या है पूरा मामला देखते हैं। और ये भाईचारा ऑन टॉप जो इनका चल रहा है, क्या है वाकई में या सिर्फ दिखाने का है। तो मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग होगी। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है। अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? इस पूरे में आपने कहीं पाकिस्तान का जिक्र सुना? पाकिस्तान के पास $1 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने क्या बोला था? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। इसमें असली जो प्लेयर हैं वो चाइना है, सऊदी अरेबिया और ईरान है। इसमें असली प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। चाइना को बुरा लगा तो वहां पे आपने देखा होगा किसी ने शहबाज शरीफ को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। ये कौन से दो देश हैं जिनकी दुश्मनी है? मेरे वोट को इज्जत दो। कोई इज्जत किसी की नहीं है भाई। इज्जत उसकी है जो मालिक ऊपर बैठा हुआ है, शी जिनपिंग, उसकी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। किसी और छोटे अरब देश में बगल में कुछ हो जाता है, इजराइल कुछ कर देता है, कोई और कुछ कर देता है, अगर वहां पे तख्ता पलट होता है, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। आवाम खड़ी हो गई, जनता खड़ी हो गई, जनता आ गई। नेपाल में हुआ था, आपने देखा था, जनता खड़ी हो गई। किसी तरीके से बचे ये लोग। दोबारा अगर अरब स्प्रिंग होगा, ये निपटा दिए जाएंगे। चाइना कहता है कि ठीक है बेटा, तू जाके डील साइन कर, हम पीछे खड़े हैं, हम देख लेंगे। अब यही चीज सऊदी अरेबिया इनको बोलेगा कि बेटा तुम्हें तो पैसे दे रहे हैं, तुम रो किस चीज के ले रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये वफादार होंगे? ये तो धोखेबाज हैं, इनके खून में धोखा है। अरे भैया, आज काफी पोल खुलने वाली है आज। तो चाणक्य डायलॉग्स। शेख मिलाए सांप से हाथ, कॉन्फिडेंस, ये कैसा है सीन। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये बहुत जय बढ़िया दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य जय और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। लेकिन और भाई साहब, इतना झोल है इसमें, इतना बड़ा झोल है, ये मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा कि पूरा मामला है क्या। पाकिस्तान में शादियां बजाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में उनकी आदत है, वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की बीमारी है पाकिस्तानियों को। लेकिन इसकी असलियत क्या है? सऊदी अरब ने ऐसा क्या सोच लिया कि पाकिस्तान जैसे भिकमंगे मुल्क के साथ एक डील साइन कर ली? ना 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 ना, कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि ये डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है। ना, ये डील चाइना के साथ साइन की गई है। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। चलिए समझते हैं ये डील क्या है। अब देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया साइन की डिफेंस डील, अटैक ऑन वन, अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। यानी कि कहने की बात यह है कि यार, अगर आपने सऊदी अरब पे हमला करा तो माना जाएगा कि वो पाकिस्तान पे हमला है, और अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला करा तो वो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है। अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो जय और वीरू वाली दोस्ती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। इसके पीछे कई कारण हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। चलिए मान के चलिए, भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2.0 पाकिस्तान पे 4 मिसाइल मारता। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सऊदी अरब क्या करेगा? भारत के ऊपर हमला करेगा? आपको ऐसा लगता है? या फिर कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है। नहीं, ये दोस्तों गेम कुछ और है। ये पहले डील समझते हैं, फिर मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा कि ये चल क्या रहा है। ये जो अचानक मोहब्बत सी जागी है दिल में, कल तक यही आसिम मुनीर खाना खा रहा था भाई व्हाइट हाउस में, बलूचिस्तान बेचने की बात कर रहा था, और यही डोनाल्ड ट्रंप भारत को उल्टी सीधी बात कर रहा था। कल क्या हुआ? मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा यार है, भारत जैसा कोई देश नहीं है प्रीत जहां की रीत सदा। गाना नहीं गाया इसने, सब कुछ बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने।
ये बदलाव कैसे आया, दिल कैसे बदला दोस्तों, ये देखिए। द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट कम्स जस्ट डेज आफ्टर एन इजरायली स्ट्राइक टारगेटेड हमास लीडर्स इन नेबरिंग कतारी कैपिटल दोहा। द एयर स्ट्राइक इन दोहा वाज डिस्क्राइब्ड बाय द यूएस ऑन व्हिच गल्फ स्टेट्स हैव लॉन्ग डिपेंडेड ऑन फॉर द सिक्योरिटी एज अ यूनिलैटरल अटैक दैट डज नॉट एडवांस अमेरिकन एंड इजरायली इंटरेस्ट्स। और एमईए के स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने बोला है कि Government had been aware of this agreement was being considered. हमें पता था पहले से होने वाला है, हो गया, कोई बात नहीं. We have seen reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. The government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. यानी कि हमें बहुत समय से पता था, ये चल भी रहा था पहले से, बस अब कागज में साइन हो गया है, ये चल रहा था पहले से. On Wednesday, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman signed the Strategic Mutual Defense Agreement, and a joint statement issued by the two sides said any aggression against either country shall be considered an aggression against both. ये देखिए साहब, ये और ये attack on one, attack against two, ये स्टोरी है. पाकिस्तान के अंदर दोस्तों ये माहौल बनाया गया है और लोगों को यह बताया गया है, चूरन खिलाया गया है कि सऊदी अरब की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान. वहां पे मक्का मदीना है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे मक्का मदीना है कि नहीं. सऊदी अरब के पास डॉलर है, डॉलर, ठीक है. इतने गरीब मुस्लिम देश हैं दोस्तों, यमन को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए. अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है. ये सारा खेल पाकिस्तान के लिए नोटों का है. बिक गई दोबारा पाकिस्तानी फौज, वो भागेगी भी सबसे पहले. दोस्तों ये जो पूरी डील है, इसको समझने के लिए कुछ साल पहले आपको जाना पड़ेगा. चलिए मैं आपको कुछ साल पहले बैकग्राउंड बताता हूं कि स्टोरी क्या है. In 2016, China and Saudi Arabia upgraded their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership, which is among the highest levels China gives to foreign relationships. यानी कि 2016 में चीन और सऊदी अरेबिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी. ये बहुत ऊंचा एक मकाम है जो चाइना किसी को देता है, बहुत कम लोगों को देता है, बहुत कम, राइट. तो चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में यह दोस्ती हो गई, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई. यानी कि चाइना ने सऊदी अरब को बोला कि भाई तू वीवीआईपी है हमारे लिए. In December 2022, during President Xi Jinping's visit to Riyadh, they signed agreements reinforcing this strategic partnership. Saudi Arabia's Vision 2030 aims to diversify the economy beyond oil, boost non-oil sectors, tech and renewables, infrastructure, tourism, etc. China has made a deliberate effort to align many of its investments, infrastructure and trade offers with Vision 2030 goals. The Belt and Road Initiative is being integrated into those plans. ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों. अब देखिए असली मजेदार चीज. China's investment in Saudi infrastructure from 2005 to mid 2024, USD 53.85 billion total. About US 31.45 billion occurred between 2016 and 2024. China's total investment beyond infrastructure more broadly in Saudi Arabia from 2005 to 2024, 13.93 billion, with 9.2 billion of that since 2019. अब आप समझ लीजिए बॉस, यहां पे क्या खेल चल रहा है. इस पूरे में आपने कहीं पाकिस्तान का जिक्र सुना? पाकिस्तान के पास $1 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. मैंने क्या बोला था? कहर कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन. शहबाज शरीफ एक मुखौटा है, पाकिस्तान एक मुखौटा है. ये सारा गेम चाइना का हो रहा है. इसीलिए ये हमने आपको बताया कि 2016 में ये गेम शुरू हो गया था. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई थी, ये काम हो गया था दोस्तों. चाइना एंड सऊदी अरेबिया डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ईरान एंड सऊदी अरेबिया, आप ध्यान रखना, resumed bilateral relations in March 2023 following a deal brokered by China. यहां पे शिया सुन्नी की लड़ाइयां हो रही हैं, यहां पे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, ऐसे घूर के ऐसे देखते हैं एक दूसरे की तरफ कि खा जाएंगे. उन दोनों की दोस्ती करवा दी चाइना ने दोस्ती करवा दी. इसके आगे चल के और मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा ये फैक्टर्स क्या क्या हैं दोस्तों. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे. ये जो पूरा मामला है ना, देखिए, ये चाइना, ये KSA, दैट इज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये ईरान. ठीक है दोस्तों, ये टाई अप है.
ये मैटर करता है। चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान, ये मैटर करता है। पाकिस्तान ऐसी है जैसे सलाद, पापड़, अचार होता है ना खाने में, राइट? अगर ना भी हो तो खाना खाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। पाकिस्तानियों को जिस तरीके से ये सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप पेश करी गई है कि भाई आप न्यूक्लियर पावर हैं, दुनिया आपसे थरथराती है और अब आपको वो मकाम मिल गया है, वो आलीशान मकाम मिल गया, ये सब झूठ है। ये जो दोस्तों पाकिस्तानी पंजाबी हैं, ये जाके लाहौर में, सियालकोट में, अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में जाके इसी का ढोलक बजाएंगे। इसकी वैल्यू जीरो है। अब हम पिटाई से बच सकते हैं। ये Indeed, China's relation with Iran have grown in recent years due to an alignment in their geopolitical interest. While China-Saudi Arabia relations also have notably strengthened, the deepening of the strategic partnership is based on strong energy and economic ties. It undermines the centrality Beijing and Riyadh attach to their developments agenda, reflected in their decision to align China's Belt and Road Initiative with Saudi Arabia's Vision 2030 program. यही बात बोल रहा है ये 2030 प्रोग्राम, ये बता रहा है जो 2030 Vision 2030 goals। देखिए, सऊदी अरब में दोस्तों ये समझिए कि तेल खत्म हो रहा है। आज नहीं हो रहा खत्म, 15, 20, 25 साल के बाद तेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सऊदी ने इतना बेचा तेल, इतना अब नया तो बन नहीं रहा, वो जितना है उतना ही है, राइट? अब वो जो तेल बेच के सऊदी ने महल खड़े कर लिए, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब सऊदी अरब को ये पता है, और सारे जितने भी अरब देश हैं, टूरिज्म इन सब पे फोकस उनको ये पता है कि भाई ये खत्म हो जाएगा तेल, ये तेल खत्म होने वाला है, राइट? ये ऐसा नहीं कि इन परपेचुटी है, ये आज से 1000 साल के बाद भी हम तेल निकाल के दुनिया को बेच रहे होंगे, ना ना ना, ये खत्म होने वाला है। अब अगर आपको पोस्ट ऑयल सोचना है, जब तेल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे? जब तेल मिला था उसके पहले यही सऊदी अरब, यही बड़े बड़े जो इनके खानदान हैं, शाही खानदान हैं, ये लोग भेड़ बकरियां चराते थे दोस्तों। इनके पास ऊंट होते थे, ये बेडुइन्स होते थे, एक जगह टेंट लगाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, तीसरी जगह पानी से पानी भेड़ बकरियां लेकर चरते थे। ये इनका काम होता था, और इसमें कोई गलत नहीं, अच्छी बात है। ब्रेव पीपल, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर सऊदी पीपल, राइट? लेकिन ये सच्ची बात है, तेल मिलने के बाद इनके पास आया खूब सारा पैसा, अंधा पैसा इनके पास आया, अंधा ऐसा कि टॉयलेट भी अपने सोने और हीरे के बनाने लगे, इस लेवल का पैसा आया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, इनके पास वो सोने की रोल्स रॉयस है जी, और सोने के टॉयलेट बना रखे हैं, और हवाई जहाज है तो उसके अंदर नल भी है सोने का, और हर चीज इस लेवल का अंधा पैसा सऊदी अरब के पास आया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप कंपनीज अरामको, सऊदी कंपनी है जो तेल बेचती है। अच्छा, सऊदी में ऐसा है कि ऑल द एसेट्स आर ओन्ड। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल एकदम। सऊदी अरेबिया में पूरा है जो एवरीथिंग, इट इज ओन्ड बाय द किंग। देश का नाम सऊदी अरेबिया था नहीं कभी, बहुत पहले इसको हिजाज कहते थे। सऊदी एक परिवार का नाम है, सऊदी एक परिवार का नाम है। अपने परिवार के नाम से इन्होंने देश का नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया सऊदी अरेबिया। एक्चुअल जो परिवार का नाम है अल सऊद। अल सऊद वहां की रॉयल फैमिली है, रूलिंग फैमिली है, उसने अपने देश का नाम बदला और अल सऊद फैमिली से हो गया सऊदी अरेबिया। और ये टोटल इनका वर्चस्व है, ये मालिक है सऊदी अरेबिया के, एक्चुअली मालिक हैं। एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द क्राउन, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द किंग एंड द क्राउन प्रिंस, वो मालिक हैं। अब ये आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना ने ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ डील करी, किस तरीके के साथ विजन 2030 में आपको बोल रहा था ना, पोस्ट ऑयल, एक दिन तेल खत्म हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? फिर आपने क्या करना है? आप कुछ तो करेंगे, तेल खत्म हो गया, आप सोचना पड़ेगा कैसे डाइवर्सिफाई करें अपना बिजनेस। एक काम करते हैं, आईपीएल करवाते हैं। आपको पता है जो आईपीएल का जो बिडिंग हुई थी प्लेयर्स की, वो जद्दा में हुई थी, आपको पता है? ये जो अभी गया आईपीएल, उसकी बिडिंग जद्दा में हुई थी। वहां सलमान, शाहरुख, ऋतिक रोशन सब वहां पे डांस कर रहे हैं। क्यों? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनाई जा रही है वहां पे। एंटरटेनमेंट को लाओ, स्पोर्ट्स को लाओ, फार्मूला 1 रेसिंग लाओ वहां पे। तेल खत्म होने वाला है बेटा, एक बार तेल खत्म हो गया तब क्या करोगे? What will you do after that? क्योंकि ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हुई हैं कि जब विजन 2030 की बात हुई है तो बोला कि साहब हमारा तो बेल्ट एंड रोड है। चाइना ने बोला बेल्ट एंड रोड, बीआरआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक आपने नाम सुना है, दैट इज पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड। और यहां पे पूरे के पूरे मामले आके जुड़ते हैं दोस्तों।
इसमें असली जो प्लेयर हैं वो चाइना है, सऊदी अरेबिया और ईरान है। इसमें असली प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान पापड़, अचार, सलाद, खीरा वीरा, टमाटर रखा रहता है ना, प्याज। पाकिस्तान वैसा है, उसके बिना भी खाना आप खा सकते हैं। अब सुनिए, अब दोस्तों इस चीज को देखिए, द फैक्ट्स क्या है। नंबर 1, पाकिस्तान न्यू प्रॉक्सिमिटी टू यूएस हैज अपसेट चाइना। ये कुछ कारण है, मैं आपको बताता हूं क्यों हो रहा है। पाकिस्तान गया, आसिम मुनीर ने खाना खाया, हाँ मालिक क्रिप्टो काउंसिल हम बनाएंगे, क्रिप्टो में आपके परिवार को, ट्रंप के परिवार को हम फायदा पहुंचाएंगे, फिर ऐसा होगा जी, फिर वैसा होगा जी। ये सारे के सारे चौंचले पाकिस्तान ने करे, राइट। चाइना को बुरा लगा, तो इस बार जब एससीओ की मीटिंग हुई तो वहां पे आपने देखा होगा किसी ने शहबाज शरीफ को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। किसी ने फिर परेड में ये लोग गए। परेड में कौन था? शी जिनपिंग, पुतिन, और साथ में बैठा था किम जोंग उन। ये भी आपने देखा। अब इसके बाद वाली बात ये हुई कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों जाके मिले शी जिनपिंग से और लोगों से। इन्होंने कौन से पैर पकड़े, कौन सी माफियां मांगी, कुछ तो करा कि चाइना तैयार हो गया कि $7 अरब और इनके रेल रोड प्रोजेक्ट में डाल दे, जो कि सीपैक का हिस्सा है, जो कि उसने पहले फंडिंग रोक रखी थी। ठीक है। अब पाकिस्तान न्यू प्रॉक्सिमिटी टू यूएस हैज अपसेट चाइना। दूसरी चीज है, इजराइल ने हमास को अटैक करा। कहां पे अटैक करा? दोहा। इजराइल ने हमास को अटैक करा दोहा में दोस्तों। इससे हुआ क्या कि जो कतरी थे वो हिल गए, बुरी तरीके से हिल गए। और कतर का एक पुराना दुश्मन, बातचीत करते हैं, दुआ सलाम चलती है, अगर ये बोलता अस्सलाम वालेकुम तो वो भी बोलता वालेकुम सलाम, लेकिन इनकी पुरानी दुश्मनी है दोस्तों। ये कौन से 2 देश हैं जिनकी दुश्मनी है? कतर और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आपको पता है कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया ने कतर का ब्लॉकेड कर दिया था कि कोई सामान नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा, सब कुछ बंद कर दिया था। इनकी पुरानी घार है एक दूसरे से, राइट। इजराइल अटैक्स हमास, अपसेट्स एंटायर इक्वेशन इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया वो है जिसको दुनिया मिडिल ईस्ट बोलती है, इंडिया उसको वेस्ट एशिया बोलता है। मिडिल ईस्ट इज अ ब्रिटिश कॉन्स्ट्रक्ट। मिडिल ईस्ट ये मिडिल ईस्ट, मिडिल ऑफ व्हाट? ये पूरा जिसको कहते हैं ना कि ये टर्मिनोलॉजी ही फेक है, फ्रॉड है ये मिडिल ईस्ट। मिडिल ऑफ व्हाट? कि मिडिल ईस्ट कौन, किसका ईस्ट, किसका मिडिल? ठीक है। एनीवे, वेस्ट एशिया ये हो जाता है। यहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड सऊदी अरेबिया, ये हमने आपको बात बताई थी इसके पहले वाली स्लाइड में। उसके बाद चाइना's $400 बिलियन MOU विद ईरान। 2021 में चाइना जो है ईरान के साथ मोहब्बत क्यों जागी? ईरान के पास तेल है, 90% ईरान का तेल, 90% ईरान का तेल चाइना खरीदता है, 90% भाई। और ईरान कहते हैं तेल पे तैर रहा है, इतना तेल है ईरान के पास। $400 अरब का MOU साइन करा ईरान और चाइना ने। चाइना नॉर्मलाइजेस रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। 2023 में चाइना ने वो कर दिया जो कोई ना कर पाया। चाइना ने बोला सऊदी अरेबिया और ईरान से कि हाथ मिलाओ। अब कैसे हाथ मिलाओ? इनकी बात कोई क्यों मानेगा कि भाई तू कौन? क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, विजन 2030 जो है सऊदी अरेबिया का, उसके अंदर बेल्ट एंड रोड घुसा हुआ है। और चाइना ने $50-60 अरब की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। और यहां पे MOU साइन करा है $400 अरब का। और 90% जो ऑयल है, 90% ईरान का ऑयल चाइना खरीदता है। तो चाइना बन गया दोनों का कस्टमर। चाइना ने बोला हाथ मिलाओ, दोनों ने हाथ मिलाया। चाइना को मना नहीं कर पाया, हाथ मिलाया, इनकी दोस्ती करवा दी। और चाइना नॉर्मलाइजेस रिलेशनशिप्स। ये करने के बाद अब सऊदी अरब को डर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अरब स्प्रिंग हुई थी और मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप लोग जाएं और इंटरनेट पर सर्च करें। अरब स्प्रिंग, जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी गल्फ के देश हैं, यहां पे डेमोक्रेसी कहीं नहीं है दोस्तों। यहां पे डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। यहां पे होता क्या है, साइकोलॉजिकली सोचिए होता क्या है। यहां पे होता यह है कि राजा है, राजा के पास पैसा है, राजा पैसे फेंकता है, प्रजा को कहता है कि तुम्हारा एजुकेशन फ्री, बच्चों का, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का इलाज फ्री, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा घर, सब कुछ। लेकिन तुम ना लोकतंत्र के बारे में बातचीत मत करना, तुम चू चू मत कर देना कि मुझे ये चाहिए और मेरा दिल के अंदर ये दिल विल को बैठा के रखो। यही चाइना भी कहता है, चाइना का भी यही मॉडल है।
जो कि यहां पे जो अरब शेख्स हैं उनका मॉडल है। चाइना का भी यही मॉडल है। चाइना कहता है वी विल गिव यू अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पर तुम्हारे अंदर से फिर वो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए उमंग नहीं जागनी चाहिए कि मेरा वोट, मेरे वोट को इज्जत दो। कोई इज्जत किसी की नहीं है भाई। इज्जत उसकी है जो माले के ऊपर बैठा हुआ है शी जिनपिंग, उसकी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग में यह हुआ कि एक किस्म की क्रांति आई अरबिक दुनिया में, और कई राजाओं को ऐसा लगा कि साहब जो हमारा खानदानी रूल था इसका तख्ता पलट होने वाला है। वो अरब स्प्रिंग कभी कोई होने नहीं देगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। इनको क्या डर लगा एक्चुअली दिल में? ये डर नहीं लगा कि हो सकता है इजराइल ने दोहा पे बम मारा तो हो सकता है रियाद पे भी मार दे। नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका, ऐसा लोगों को लगने लगा है। ये तो भारत को भी लगता है यार। तो है। कई बार तो मैं खुद कह चुका हूं कि वी कांट ट्रस्ट अमेरिका, वी शुड नॉट ट्रस्ट अमेरिका। अब इन लोगों को भी ये लगने लगा है कि यू कांट ट्रस्ट अमेरिका। सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के ट्रूप्स हैं। आपको पता है आज की तारीख में अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है सऊदी अरेबिया के अंदर, बहुत बड़ा बेस है कतर के अंदर। इस पूरे इलाके में अमेरिका के दर्जनों बेसेस हैं दोस्तों। जिबूटी में बेस है भाई, जिबूटी में बेस है अमेरिका का, और कई जगह इनके ऐसे बेस बने हुए हैं अमेरिका के। और यहां पे ये लोग ये चाह रहे हैं किसी तरीके से इलाके को कंट्रोल करें। अब होता यह है कि आप देखो, सुनो, आपने बोला कि मैं आपकी जमीन पर बेस बनाऊंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। आपने बोला ठीक है साहब, आपने पैसे वैसे की बातचीत करी। अगर रक्षा नहीं कर पाए अब क्या होगा? रक्षा नहीं कर पाए अब क्या होगा? तो लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, और डरे सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई 4 मिसाइल मार देगा। नहीं 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 नहीं, आपको एक और बात पता होनी चाहिए दोस्तों, एक और बात पता होनी चाहिए। जब इजराइल के ऊपर मिसाइल मारी थी ईरान ने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं जब ये मिडनाइट हैमर और राइजिंग लायन ये सब हुआ था, और उसके भी पहले नॉट ओनली दिस, ये तो अभी हुआ है कुछ महीने पहले, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूं। ऐसा कई बार हो चुका है कि ईरान ने इजराइल पे मिसाइल मारी, ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन मारे, और बीच में पड़ता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ड्रोन उड़ा दिया, हवा से मिसाइल उड़ा दिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूज करके। जॉर्डन ने भी यही काम करा। तो आज की तारीख में क्या आपको ऐसा लगता है कि इनकी अचानक इजराइल और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी हो गई? नहीं, बात यह है कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि चाइना है जो सबको यूनिफाई कर रहा है, चाइना की मोटी इन्वेस्टमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप बावला हो रखा है, मंडे को कुछ बोलता है, संडे को कुछ बोलता है। पीपल डोंट ट्रस्ट अमेरिका एनी लॉन्गर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात है, अरब स्प्रिंग लोगों के दिमाग में फ्रेश है। कल अगर कुछ हो जाता है, कहीं यहां पर झड़प हो जाती है, सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, सऊदी अरब दूर महफूज है। किसी और छोटे अरब देश में बगल में कुछ हो जाता है, इजराइल कुछ कर देता है, कोई और कुछ कर देता है, अगर वहां पे तख्ता पलट होता है, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। क्योंकि ये पहले हो चुका है अरब स्प्रिंग में। अरब स्प्रिंग में कई लोग बाल बाल बचे, जिसको कहते हैं। आवाम खड़ी हो गई, जनता खड़ी हो गई, जनता आ गई। नेपाल में हुआ था, आपने देखा था, जनता खड़ी हो गई, किसी तरीके से बचे ये लोग। दोबारा अगर अरब स्प्रिंग होगा, ये निपटा दिए जाएंगे। दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इनकी जरूरत है। यहां पे आता है चाइना। चाइना अपने ट्रूप्स कहीं नहीं भेजता दोस्तों। चाइना बूट्स ऑन ग्राउंड कभी नहीं भेजता। चाइना इज वेरी स्मार्ट। चाइना ने पिछले 80 साल 70 साल जो अमेरिका करता चला आया है, चाइना ने बड़े क्लोजली मॉनिटर करा और स्टडी करा है। और चाइना के अंदर थिंक टैंक्स हैं जो पूरा फ्रेम करते हैं इस चीज को, प्रॉपर एक जिसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं कि अमेरिका वियतनाम में गया, अमेरिका कोरिया में गया, अमेरिका इराक में गया, अमेरिका अफगानिस्तान में गया, यहां वहां इतना जलील और बिल्कुल रुसवा होकर आया है, इतने ट्रिलियनों डॉलर खर्च कर दिए। चाइना कहता नहीं भाई, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। चाइना पपलुओं का इस्तेमाल करता है। चाइना पपलुओं का इस्तेमाल करता है। उसमें से एक पपलू चाइना का है पाकिस्तान। तो चाइना कहता है कि ठीक है बेटा, तू जाके डील साइन कर, हम पीछे खड़े हैं, हम देख लेंगे। इसमें दोस्तों पाकिस्तान की कोई खूबी नहीं है, ना पाकिस्तान इस लायक है कि सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। पीछे खड़ा है चीन। यह चीज आप मत भूलिएगा। अब ये देखिए दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड ने 6 दिसंबर 2024, इसका भी बैकग्राउंड है ना, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक परिपेक्ष होता है। सऊदी अरेबिया एक्सटेंड्स $3 बिलियन लोन टू पाकिस्तान फॉर अनदर ईयर। यही तो ये 2024, ये पिछले साल, यानी एक साल से कम नहीं, ये 10 महीने पहले का खेल है। ये 10 महीने पहले, हम सितंबर में हैं, ये 10-11 महीने पहले का खेल है। सऊदी अरेबिया एक्सटेंडेड $3 बिलियन debt repayment period with Pakistan for another year after the cash-strapped nation could not pay the debt। ठीक है जी। अब 13 जून 2025, ये देखिए साहब, ये 6 दिसंबर 2024 है। आप नीचे आओ, 13 जून 2025 अरब न्यूज कवर करता है, पाकिस्तान आईज ओवर $6 बिलियन इन सऊदी सपोर्ट एज
टॉप फॉरेन फाइनेंसर इन इनके फाइनेंशियल पैसे से किस्त भरेगा। China, Pakistan's largest trading partner, projected to be second biggest lender with 4.37 billion. यानी कि देखिए यहां पे कह रहा है ये इसने 3 अरब लिए यहां पे 2024 में। आप देखिए ना हर 6-8 महीने में, हर 6-8 महीने में, और ये दे भी रहे हैं। अगर कोई बिकने के लिए तैयार है, अगर कोई कहता है कि हमारी फौज आप किराए पे ले लो, किसको बुरा लगेगा यार? किसको बुरा लगेगा? आप खुद बताओ ना, हु विल फील बैड? अगर कल कोई कलेश होता है तो पाकिस्तानी मारे जाएंगे। वो कहते ठीक है पैसा तो दे रहे हैं तुम्हें। ये किसने सिखाया? ये अमेरिकन ने सिखाया, जो पाकिस्तानी गाना गाते हैं कि 80,000 हमारी लाशें गिर गई और 1 लाख लोग हमारे मर गए। अमेरिका यही कहता है पाकिस्तानियों से कि बेटा तुमने तो पैसे लिए थे इसके, अब रो क्यों रहे हो? अब यही चीज सऊदी अरेबिया इनको बोलेगा कि बेटा तुम्हें तो पैसे दे रहे हैं, तुम रो किस चीज के ले रहे हो? ये देखिए साहब, ये 3 अरब डॉलर यहां पे लिए, अब ये 6 अरब डॉलर यहां पे लेगा, यहां से चाइना से लेगा 4.37 बिलियन डॉलर्स। अब देखिए दोस्तों, इन 2025-26 फिस्कल ईयर स्टार्टिंग जुलाई 1 पाकिस्तान एम्स टू सिक्योर 6.46 बिलियन। ठीक है भाई साहब, फ्रॉम रियाद, इंक्लूडिंग 5 बिलियन इन टाइम डिपॉजिट्स, 1 बिलियन इन ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट एंड 46.4 मिलियन इन इकोनॉमिक असिस्टेंस। आई लाइक इट, आई लाइक ये इट। सारा का सारा मामला है। यहां पे आप देख रहे हैं शेख का हाथ ऊपर है, सांप का हाथ नीचे है। डॉलर का फ्लो ऐसे होगा भाई, नीचे से ऊपर पैसा, ऊपर से नीचे आता है। देख लिया आपने? फोटो से भी जबरदस्ती भाई, ये गजब है। इनका पैसा किस्त भरने का टाइम आता है, सर पैसा ना है, पैसा नहीं, ठीक है। अब उन्होंने कहा चल अगले साल दे दिया, और अगले साल पूरा होने से पहले पता है हम फिर नहीं दे पाएंगे, थोड़ी सी मदद, इतनी सी मदद और कर दीजिए बस। आप आपका पैसा बस आने ही वाला है, उससे हम बिजनेस करेंगे शुरू, और फिर बिजनेस पैसा वो ले लिया, चाइना से ले लिया, अब वही पैसा घुमाता रहे। एक दिन ऐसा होगा रातों रात पूरा देश गायब हो जाएगा पैसा लेके और ये पता लगा किसी और देश की आइडेंटिटी बना के घूम फिर रहे हो। तभी इनके 20-20 तो 40-40 लोग निकल रहे हैं। हॉकी की टीम इनकी, वो हॉकी नहीं फुटबॉल की टीम, 22 खिलाड़ी वहां जापान में पहुंच गए कि हम तो फुटबॉल की टीम है पाकिस्तान की। पता लगा ये तो भाई फ्रॉड ही है, ये तो तारों के नीचे से नहीं, अब क्या तारों के ऊपर से आए हैं, ऊपर से मतलब जहाज में बैठ के जा रहे हैं। भाई गजब देश है, गजब चूना लगा रहा है। और ये क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा सऊदी को, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ये पता क्या बोलेंगे, सर आना तो चाहते हैं, तेल नहीं है, तेल भिजवा दीजिए। ऐसी है, किसी को तुम ऐसे ही नहीं रख लेते साथ कि कुछ ना हुआ गाड़ी पे कपड़ा मार देगा, वो कहते हैं ना कि वो बस वो जैसे नेताओं की रैलियों में लोग चलते हैं बस भीड़ दिखाने के लिए, तो बस ये उस तरीके से है। और तो तुम्हें क्या लगता है जब इनकी पिटाई अगर इंडिया करेगा तो क्या सऊदी आएगा बीच में? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। भाई यार ये गजब देश है, मतलब इसने ठानी हुई है मांग के मजाक उड़ाना है, जाके मजाक उड़वाना है, लोगों को भेज के मजाक उड़वाना है, बॉयकॉट का स्टांस लेके मजाक उड़वाना है हर जगह से। मतलब और देखो चाइना बहुत प्लानिंग तरीके से चलता है। ये चीज़ आप इस वीडियो में आप ये समझाओगे, मेन जो आपको समझना पड़ेगा ना, आने वाले वक्त में अमेरिका से ऊपर चाइना कहीं ना कहीं गेम वाइज अपना शातिर दिमाग से निकल जाएगा। भाई टेक्नोलॉजी में निकल गया है, मैन्युफैक्चरिंग हब पूरा क्रिएट कर दिया है। क्या है अमेरिका के पास? पैसा ही तो है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब है ना कुछ है। आज मैन्युफैक्चरिंग हब खड़ा कर दे वो अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाएगा, और ना फिर कोई सामान ले पाएगा, इतना महंगा ही पड़ेगा उनके ऊपर, वो महंगा पड़ेगा वहाँ प्रोडक्ट बनाना उनके लिए। और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, लोगों के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, कभी बना सकता है, कुछ बना सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त कर दिया उसने अपने देश का, शातिर दिमाग। और वो देखो रोड पे रोड बिछाए जा रहा है, सबको अपना एक तरीके से मोहरा ही तो बना रहे वो। अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं, बड़ी दिलचस्प वीडियो थी, बड़ी मजेदार थी, और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना पाकिस्तान के लिए, ये फोटो वाला भी सर ने बहुत मस्त बनाया है वाला कि हाथ ऊपर नीचे डॉलर गिरेगा तो वहीं से ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, पाकिस्तान रोज कुछ ना कुछ हरकत करता रहेगा और आपकी हंसी का पात्र बनता रहेगा। बाय, टेक केयर।